दोस्तों आप सभी का स्वागत है वर्दी मिशन बैच में। आप सभी जल्दी से लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो दोस्तों एकदम शुरू से अंत तक सेशन में बने रहिएगा, क्योंकि आज जितने भी मैं प्रश्न आप सबको बीच लेकर आया हूँ सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम्स के व्यू से सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। एकदम शुरू से अंत तक सेशन में बने रहना है। जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कर शेयर कर देंगे, ताकि जो लोग अभी तक लाइव क्लास में नहीं जुड़े तुरंत जुड़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न कह रहा है एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपया है, उसका विक्रेता एक खरीदार को क्रमानुसार 10% तथा X% की छूट देता है और खरीदार उसे 12 से 24 में खरीद लेता है, तो X का मान बताएं। आपसे X का मान पूछा गया है, आप सभी बताएंगे X का मान क्या होगा। और आप सभी लोगों का कमेंट था कि थोड़ा सा लेवल बढ़ाइए, तो आज लेवल बढ़ चुका है और आप सभी इस प्रश्न का राइट आंसर बताने का कोशिश करेंगे। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपया है, उसका विक्रेता खरीदार को 10% तथा X% की छूट देता है, तो खरीदार 12 से 24 में खरीद रहा है, तो आपसे X% का मान पूछा गया है, क्या होगा आप सभी बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, आप इस प्रश्न को बनाइएगा कैसे। पहले प्रश्न तो कह रहा है कि 1600 का 10% पहले छूट दिया गया था। अगर 1600 का 10% अगर आप निकालते हैं तो 160 रुपया होता है। 1600 का 10% निकालते हैं तो 160 रुपया होता है। तो दोस्तों, अगर हम 1600 में से 160 रुपया घटा देते हैं तो आपका कितना हो जाता है, 1440 रुपया हो जाता है। यानी कि अब 1440 रुपया पे X% के छूट दिया जा रहा है और वह खरीदार कितना रुपया दे रहा है, 12 से 24 रुपया दे रहा है। तो आपको यही पता लगाना है कि X यानी कि कितना परसेंट का छूट उसको दिया गया है। तो सबसे पहले हम पता लगाएंगे कितना रुपया का उसको छूट दिया गया। तो दोस्तों 14 से 40 रुपया, तो 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य हो जा रहा है, और ये कितना में, तब 12 से 24 रुपया दुकानदार दे रहा, दुकानदार यानी को दे रहा है, यानी ग्राहक दुकानदार को 12 से 24 रुपया दे रहा है। तो कितना रुपये का उसको अभी छूट मिला, तो 216 रुपया का छूट मिला। तो अब यही हमको पता करना है कि 14 से 40 कितना का 216 रुपया है। ठीक है, कितना परसेंट का 216 रुपया है, तो आपको यही पता करना है। तो आप इसको बनाइएगा कैसे, बनाइएगा 14 से 40 गुना X और बटा क्या कीजिएगा 100 बराबर 216 कर दीजिएगा। अब इसको कटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 12 से काटेंगे तो 12 12 144 होता है। इसको 12 से काटेंगे तो 18 बार में कट जाएगा। ठीक, अब 6 से काटेंगे तो 36 18 होगा, 6 दूनी 12 होगा। इस 2 से काटेंगे 10 को तो 5 हो जाएगा। तो ये 5 से 3 में गुना करेंगे तो पंक्तियाँ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका 15%। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी हो जाएगा 15%। तो आप सभी को यह प्रश्न समझ में आया। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे। प्रश्न यही कह 26,580 कीमत की एक वस्तु को 10% छूट पर बेचा जाता है। त्यौहार के कारण दुकानदार 5% की अतिरिक्त छूट देता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य आपको निकालना है। आप सभी बताएंगे उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। प्रश्न बहुत ही अच्छा है, इस प्रश्न का सभी राइट आंसर बताने की कोशिश करेंगे। 26,580 की कीमत की एक वस्तु को 10% छूट पर बेचा जा रहा है, त्यौहार के कारण 5% की और छूट दिया जा रहा है, तो आपसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा गया और आप सभी बताएंगे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न को आप कैसे बनाइएगा। 26,580 पे कितना परसेंट की छूट दिया गया, 10%। यानी कि दुकानदार कितने में बेचेगा, 90% में बेचेगा, तो 90 बटा 100 हो जाएगा गुना। फिर 5% की छूट मिल रहा है, तो यानी कि 95 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको कैसे काटिएगा, एक जीरो से एक जीरो यहाँ काट दीजिए, एक जीरो से यहाँ जीरो काट दीजिए। 5 से काटेंगे तो 19 पचे 95, और इसको 5 से काटेंगे तब 20 पचे कितना हो जाएगा, 20 पचे 100 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए, इसको हम 2 से काटेंगे तो 13 दूनी 26 और 2 और 8 यानी कि 13 28 हो जाएगा। 18 हो रहा है ना, तो 13 29 हो जाएगा ना, 13 29 बार में कटेगा, और इसको काटेंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये 13 29 9 और 19 आ जा रहा है। तो यहाँ पर नीचे लिख दे रहे हैं 13 29 गुना 9 गुना 19 बटा 10। अब इसको आप गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 13 29 में 9 से गुना कीजिए, फिर 19 से गुना कीजिए। जल्दी से आप सभी गुना कीजिए और 10 से भाग दे दीजिए। तो गुना करने के बाद आपका कितना आ जाएगा, 22 कितना आ जाएगा, 72, और कितना आ जाएगा 22 72 और 5 9, और इसमें 10 से भाग दे देंगे तो आपका कितना आ जाएगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 22
72.5 यानी कि इसका राइट आंसर ये आएगा। सब करने के बाद यानी कि इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। दोस्तों प्रश्न यही कह रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज के किसी दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई, यदि 3% अधिक दर पर रखा जाता तो इस पर 14 से 40 अधिक मिलते। तो आपसे राशि पूछा गया, आप सभी बताएंगे राशि क्या होगा, सभी कमेंट करेंगे, सभी राइट आंसर देंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या कर रहा है, आपसे मूलधन पूछा गया। तो दोस्तों मूलधन यानी, और ये एसआई दिया है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का सूत्र यही होता है, पी गुना आर गुना टी होता है। तो पी नहीं दिया है तो हम लिख सकते हैं पी गुना 4 गुना क्या हो जाएगा 3, अब बटा क्या हो जाएगा 100, अब बराबर कितना हो जाएगा 1440 हो जाएगा। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, 1440 हो गया तो इससे चौथी यहीं 12 हो जाएगा, 12 से काटेंगे तो 12 12 144 से 120 बार में कट जाएगा, और 120 में 100 से कर देंगे गुना तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 120 में 100 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12,000। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका 12,000 आ जाएगा। यानी कि इस राइट आंसर क्या हो जाएगा 12,000, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। प्रश्न यही कर रहा है, यदि किसी राशि पर 4% की दर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया है तो ब्याज के समान दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका राइट आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न को कैसे बनाइएगा, आप मूलधन क्या मान लीजिए 100 मान लीजिए। ठीक है, मूलधन 100 मान लेते हैं और इस पर देखिए 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। पहले वर्ष 4% का ब्याज लगेगा और दूसरे वर्ष भी 4% का ब्याज लगेगा। तो 100 पर 4% का ब्याज कितना हो जाएगा 4 रुपया हो जाएगा, और दूसरे मंथ भी 100 रुपया पर 4% का ब्याज कितना हो जाएगा 4 रुपया हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, दूसरे मंथ क्या होगा, ये 4 रुपया पर इस पर भी ब्याज आपका लगेगा, तो इस पर भी कितना परसेंट लगेगा 4%, यानी कि 4 रुपये का 4% कितना हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 4 का 16, यानी कि आपका हो जाएगा 0.16 हो जाएगा, 0.16 हो जाएगा ब्याज। अब दोस्तों देखिए टोटल ब्याज आपका कितना हो जाएगा, 4 पे ये हो जाएगा और 4 पे ये 8 रुपया हो गया, और ये 0.16 इस पर ब्याज होगा दूसरे मंथ का। ये पहले मंथ का ब्याज 4 रुपया हो गया, ये दूसरे मंथ का ब्याज हो गया, और चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज होता है, यानी कि इस 4 रुपया का ब्याज क्या हो जाएगा आपका 0.16 हो जाएगा। तो टोटल ब्याज 8 4 4 8 यानी कि 8 रुपया 16% हो जाएगा। टोटल ब्याज देखा जाए तो 8 रुपया 16% होगा, और ब्याज का मान यानी रुपया कितना दिया है तो 102 रुपया दिया है, और आपसे यही पूछा है कि साधारण ब्याज कितना होगा, यानी कि साधारण ब्याज आपसे पूछा गया है। तो अगर देखा जाए साधारण ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है। तो पहले वर्ष अगर 4% लग रहा है तो दूसरे वर्ष भी 4% ब्याज मिलेगा, यानी कि पहले साल आपको 4 रुपया मिला ब्याज में, तो दूसरे साल भी 4 रुपया ब्याज में मिलेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 8 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये ऐसे भी कर सकते हैं 4% पहले वर्ष में, दूसरे परसेंट में 4 वर्ष, तो 2 वर्ष का कितना ब्याज हो जाएगा 8% हो जाएगा। तो आपको कितना परसेंट का मान बताना है, अब 8% का मान बताना है। तो हम 8% का मान कैसे बताएंगे, तो 102 और 8.16 हो जाएगा, गुना कितना हो जाएगा 8% मान बताने के लिए 8 से गुना कर देंगे। अब दोस्तों ये दशमलव हटाइएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको कटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इसको आप कैसे कटाइएगा, कटाइए आप सभी जल्दी से और इस प्रश्न को बताइए। तो देखिए इसको 8 से काटेंगे तो 102 हो जाएगा, 8 से काटेंगे तो 102 हो जाएगा, और 102 से 102 कट जाएगा तो बचा कितना 100, बचा कितना 100, तो आपका ब्याज कितना हो जाएगा 100 रुपया हो जाएगा। साधारण ब्याज आपका कितना होगा 100 रुपया ही होगा 2 साल का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, मेरे भाई इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 100 रुपया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, नेक्स्ट प्रश्न यही है कि 11 परिणामों का औसत 60 अंक है, यदि पहले 6 परिणामों का औसत 59 अंक है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 62 अंक है, तो छठे परिणाम का अंक पूछा गया है। तो आप सभी बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, सभी कोशिश करेंगे बनाने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों बहुत लोग आप सभी ऐसे ही बनाएंगे, 11 का 60 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, अगर 6 66 यानी कि 600 हो जाएगा। अब काम क्या कीजिएगा, 59 में 6 से गुना कीजिएगा, तो 59 में 6 से गुना कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा
59 में अगर 6 से गुना फिर कीजिएगा आप तो कितना आ जाएगा 354 आ जाएगा। उसी तरह आप फिर क्या कीजिएगा यहाँ पे 62 में कितना से गुना कीजिएगा 6 से गुना कीजिएगा तो इसका 372 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ के इसमें से आप घटाइएगा तभी तो आपका अंक आएगा। ऐसे आप लोग कीजिएगा। देखिए ऐसे क्या करना है, ऐसे आप सिर्फ इकाई अंक ऑप्शन में देख लीजिए, सबका इकाई अंक अलग है तो अंक आप बनाइए कैसे। यहाँ देख लीजिए अगर हम 11 करेंगे 11 और 60 का करेंगे तो 66, ये तो हमारा आ गया। 11 परिणामों का औसत हमारे को मालूम चल गया। अब 6 तो हम सिर्फ इकाई का अंक लेंगे, 9 6 54 यानी कि हमारा क्या आ गया 4 आ गया। इसका 4 आ गया इकाई और इसको 6 दूनी 12 इकाई का अंक क्या आ गया 2। 12 का 2 ले लेंगे तो 4 और 2 6 हो गया। अब दोस्तों हमको क्या करना है, ये 12 डिजिट हो रहा है ठीक। 6 परिणाम और 6 परिणाम दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो 12 परिणामों का अंक कितना आ जा रहा है हमारा 6 आ जा रहा है। और इसका इकाई अंक ले लेंगे, 6 में से 0 घटाइएगा तो क्या आएगा 6 न आएगा। तो सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखिए तो इकाई अंक में 6 आ गया तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा ये डी हो जाएगा। ये यहाँ पर ऑप्शन गलत हो रहा है ठीक है, ये सी है और ये डी है तो इसका राइट आंसर डी यानी कि 66 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे। प्रश्न यही करें, एक रेफ्रिजरेटर का लागत मूल्य 28,000 है, दुकानदार उस पर 20% छूट देता है और 10% की हानि उठाता है तो रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य क्या है। आपसे अंकित मूल्य पूछा गया है, आप सभी बताएंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इस प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे, देखिए दोस्तों अंकित मूल्य हम क्या मान लेंगे एक्स मान लेंगे और कितना परसेंट के छूट दे रहा है तो 20% यानी कि 80% में बेच रहा है तो और बाटा क्या हो जाएगा 100। अब देखिए दोस्तों 28,000 क्या है इसका लागत मूल्य है, 28,000 लागत मूल्य है और इस पर 10% की छूट दिया यानी कि 90% में बेचा बटा 100 तो 100 से 100 कट जाएगा। अब दोस्तों 1 0 से 1 0 कट जाएगा ये। अब यहाँ देखिए 8 से काटेंगे तो 8 3 के 24, 4 बचेगा 8 5 40 और 2 0 यहाँ है तो 2 0 इस पर हो जाएगा ठीक। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 3,500 गुने 9 आ जाएगा, 3,500 गुने 9 तो इसको गुना कर दीजिए 3,500 गुने 9। अब इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, गुना कर लीजिए 0 0 9 5 45 का 5 4 और 9 3 27 और 4 31 यानी कि आपका क्या आ जाएगा 31,500। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 31,500 यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 31,500। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 31,500 इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, एक टीवी पर 5% छूट देने के बाद 10% का लाभ होता है। यदि टीवी का अंकित मूल्य 2,640 रुपया है तो टीवी का क्रय मूल्य था। आपसे क्रय मूल्य पूछा गया है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों क्रय मूल्य हम क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। कैसे बनेंगे, क्रय मूल्य एक्स मान लेते हैं और इस पर कितना परसेंट का 10% का लाभ होता है यानी कि 1 से 10% हो जाएगा और बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा और बराबर ये 2640 यानी कि कितना अंकित मूल्य कितना है 2,640 रुपया है ठीक। और इसका क्या 2,640 और कितना परसेंट की छूट दे रहा है 5% यानी कि 95% में दे रहा है तो 95 बटा 100 हो जाएगा। तो 100 से तो 100 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब 11 से काटेंगे तो 11 से काटिएगा इसको तो 24 बार में कटेगा तो 24 गुना 95 हो जाएगा। तो कर दीजिए गुना 24 गुना 95, 24 गुना 95 इसको गुना कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 22,800। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 22,800 यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा ठीक है। इसका राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे। प्रश्न यही है कि 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समूहपत्र 4200 है तो उनका महत्तम समूहपत्र यानी कि आपसे पूछा क्या गया है HCF पूछा गया है ठीक है। तो आप सभी बताएंगे इस प्रश्न का HCF क्या होगा। देखिए एलसीएम 3 4 और 5 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ 5 चौके 20 और 20 3 60 यानी कि 60 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम सभी संख्याओं का गुणनफल होता है। एलसीएम तो निकल जाएगा और एचसीएम आपका कितना हो जाएगा, एचसीएम देखा जाए तो एचसीएम 100 हो जाएगा। एचसीएम क्या हो जाएगा कि एक्स, क्योंकि इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगा एक्स ही होगा। ये संख्या 3x होगा, एक 4x होगा, एक 5x होगा। अगर इसका एलसीएम आप निकालते हैं तो 60x आएगा।
अगर इसके HCF निकालते हैं तो x आएगा। तो आपसे पूछा क्या गया है, सबसे क्या पूछा गया, आपसे महत्तम पूछा गया है, ठीक है, आपसे महत्तम समूहपवर्तक पूछा गया है। तो आप कैसे बनाइएगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पर देखिए 60x आ रहा था, एलसीएम 60x आ रहा था, इसका एलसीएम 60x आ रहा था और दिया कितना है 4200 दिया है। तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 0, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 7, यानी कि मसा का मान कितना आ जाएगा। HCF का हमारा कितना था, HCF x ही था ना, तो x का मान कितना आ गया 70 आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 70, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 18 गेंदों को 900 में बेचने पर 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होता है। तो एक गेंद का लागत मूल्य आपसे पूछा गया, आप सभी बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो 18 गेंद को 900 में बेचने पर 6 गेंद के लागत मूल्य का बराबर हानि होता है। तो अगर हम देखें तो 18 को गेंद को बेच रहे हैं 900 में, तो 6 गेंद के मूल्य के लागत मूल्य का हानि हो रहा है, यानी कि 900 रुपया जो क्या है 1200 गेंद का मूल्य हो जाएगा। यानी कि 18 में से 6 घटाइएगा तो 12, तो 12 गेंद का मूल्य कितना आ जा रहा है 900 रुपया आ जा रहा है। तो 12 गेंद का मूल्य 900 रुपया है, तो एक गेंद का मूल्य हमको बताना है। तो 900 में अगर हम 12 से भाग दे दें, 900 में हम 12 से भाग दे दें तो कितना हो जाएगा, अभी सभी बताइए। 900 में 12 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, कितना हो जाएगा इसको, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, यानी कि 75। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 75, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 75 हो जाएगा। एक गेंद का लागत मूल्य कितना हो जाएगा 75। तो दोस्तों ये क्लास आपको अगर पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन और प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों आपकी एक क्लास सुबह भी चलती है GK GS की, जो कि आपकी 7:30 में चलती है। उस क्लास में भी आप सभी अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हो गए हैं। और एक क्लास आपकी हिंदी की चलती है जो कि 8 बजे चलती है, तो आप उस क्लास में भी आइए आप सभी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद जय भारत।